नाम नहीं बता रहा, तो आपके पल्ले पड़ा है कुछ क्यों कौन है? अभी तक तो बताया ही नहीं बताया ना। अभी तक तो ठीक है जी। इसमें परम महाकाल अपने बारे में बता रहा है बताया सर। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है? आगे चलो। यहाँ पे क्या कह रहा है? हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर है मैं, मेरा और मुझ, अपने लिए खुद के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर कह रहा है उस, तो ये तो बड़ी भिन्नता होगी। अब हमें इस भिन्नता के बारे में कौन समझाएगा? शास्त्री जी, इस भिन्नता के बारे में कौन समझाएगा? आप समझा सकते हैं? देखो अभी मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है तो सुनिए अब आप, तो इस भिन्नता के बारे में कौन सुन तो से लो ज्ञान जरा, नहीं है? सुन तो लो। तो इस भिन्नता के बारे में समझाने के लिए महाकाल भगवान ने एक ऑप्शन छोड़ दिया गीता में। वो ऑप्शन देखिए पहले, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 देखिए। ये है जी 4 और ये है इसका 34। क्या कहता है जी, पढ़ना जरा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी हम्म, ज्ञानियों के पास जाकर समझ। मेरे पास में नहीं जो है। तत्वदर्शी ज्ञानी है, तत्वदर्शी होगा। जो 5 तत्वों के बारे में जानकारी रखता है, 5 तत्वों बस के तो लिए नहीं, तो सब सब कुछ जानने वाला, 5 सब कुछ जानने वाला। तत्व है। छठा तत्व भी है, एक मिनट है, छठा तत्व भी है। तत्व कौन सा है? कौन सा है छठा तत्व? हाँ जी, छठा तत्व कौन सा है? वो आत्मा है। कौन? आत्मा हाँ। तत्व है। हाँ, बताइए मेरे को उसके विस्तार में बताइए। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको। भली बात थी। हाँ, दंडवत प्रणाम करने से, कौन सी प्रणाम? दंडवत लंबे लंबे लेकर लंबा पढ़ साष्टांग के, प्रणाम होगा। लंबा पढ़ के। और अपने लिए कौन सी प्रणाम बता जरा, दोबारा पढ़ना, फिर पढ़ना इसको याद है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरी मुझको, और आगे चलो, और मुझको प्रणाम कर। मुझको प्रणाम कर। कौन सी प्रणाम? प्रणाम। सिंपल प्रणाम, साधारण सी प्रणाम। अपने लिए तो साधारण सी प्रणाम बता रहा है, और उनके लिए दंडवत प्रणाम। तो जो ये तत्वदर्शी संत होगा, ये तो इस महाकाल भगवान से भी ऊपर की पावर होगा जी। जब उसने ज्ञान बताया है, दंडवत प्रणाम करने के लिए आदेश कर रहा है, बिल्कुल होगा। तो उनसे ऊपर की पावर होगा। ठीक है। तो इस संसार के अंदर साधारण मनुष्य कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं हो सकता। जिसको तत्व ज्ञान होगा वो साधारण भी नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ, ये है। क्योंकि ब्रह्म को भी ज्ञान नहीं है। हाँ, तो ब्रह्म से पैदा हुए 3 पुत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब जब उसके पिताजी को ज्ञान नहीं है, तो उनके पुत्रों को ज्ञान कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और ये जो सृष्टि चली हुई है, ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश से चली हुई है, तो इस सृष्टि को भी ज्ञान कहाँ से होगा? तो ये तत्वदर्शी संत की भूमिका अदा करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर को खुद इस पृथ्वी पे आना पड़ता है।